वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं के काव्य खंड का पहला पाठ रैदास ये लेकर प्रस्तुत हुई हूं। तो आइए देखते हैं कि रैदास यानी रविदास जी कौन थे। रैदास जो हैं, इनका जन्म सन 1388 में हुआ था और इनका देहावसान सन 1518 में बनारस में ही हुआ, ऐसा माना जाता है। मध्ययुगीन साधकों में इनका विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। ये भी निर्गुण भक्ति को ही मानते थे। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। पहला पद्य। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो यहाँ पर इस पद्यांश में कवि रविदास जी इस तरह रम गए हैं भक्ति में कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो परमेश्वर के अंग संग हो गए हैं। और यहां वो कहते हैं कि प्रभु हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है। अब बहुत मुश्किल है। मतलब अब आपके नाम की रटना मानो अब मुझे आदत पड़ गई है। अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूं। अब यहां पर वो तुलना करते हैं, जिस तरह चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है। जैसे हम चंदन को अगर पानी डाल के घिसते हैं तो जो लेप तैयार होता है उसमें पानी युक्त जो लेप है उसमें भी सुगंध फैल जाती है। उसी प्रकार मेरे तन मन में आपके प्रेम की सुगंध फैल गई है। आप आकाश में छाए काले बादल के समान हो और मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूं। वो अपनी तुलना मोर से करते हैं। जैसे बरसात में घुमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी तरह मैं आपके दर्शन को पाकर खुशी से भाव मुक्त हो जाता हूं। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी तरह मैं भी सदा आपके प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूं। हे प्रभु आप दीपक हो और मैं उस दिए की बाती जो सदा आपके प्रेम में जलता है। प्रभु आप मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो और मैं उसमें प्रोया हुआ धागा हूं। आपका और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन की तरह है और उसकी तरह पवित्र भी है। जैसे सुहागे के संपर्क से सोना खरा हो जाता है, उसी तरह मैं आपके संपर्क से शुद्ध हो जाता हूं। तो हे प्रभु आप स्वामी हो और मैं आपका दास हूं। आगे कहते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसाइया मेरा माथ है
छत्र धरे। जाकी छोत जगत कऊ लागे, तापर तू ही डरे। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नामदेव कबीर तिलोचन सधना, सैन तरे। कही रविदास सुनहु रे, संतहु हरि जीव ते सभई सरे। तो इस काव्यांश में कवि रविदास ने ऐसे जो उनके समकालीन नामदेव, कबीर, तिलोचन, सधना और सैन, इन सब का भी नाम लिया है और बताया है कि बिल्कुल ऐसे ही वो भी परमेश्वर में रम चुके थे, ऐसे वो भी परमेश्वर के साथ मिल गए हैं। तो परमेश्वर चाहे तो क्या क्या नहीं कर सकता, यही बताते हुए वो कहते हैं कि हे प्रभु, आपके बिना कौन कृपालु है, यानी आप जैसा कृपालु तो होना ही मुश्किल है। आप गरीब तथा दीन दुखियों पर दया करने वाले हो। आप ही ऐसे कृपालु स्वामी हैं जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है। आपने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया। मैं अभागा हूं, मुझ पर आपकी असीम कृपा है। आप मुझ पर द्रवित हो गए, आप मुझ पर मेहरबान हो गए हैं। हे स्वामी, आपने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया। ये बात उन्होंने इसलिए कही है कि वो निम्न जाति के थे और उस समय ब्राह्मणों का जो है वो बहुत ज्यादा ही समाज में उच्च स्थान था। तो इसलिए उस समय जो है वो ब्राह्मणों को बहुत उच्च माना जाता था। और ऐसे में संत कवि रविदास अपनी भक्ति के कारण ही इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि उनको उस समय बहुत सम्मान मिला। आगे वो कहते हैं कि आपकी दया से नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सधना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई संसार से तर गए, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। अंतिम पंक्ति में रैदास कहते हैं कि हे संतों सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी करने में सक्षम हैं। तो उनका परमेश्वर पे संपूर्ण विश्वास था और वो परमेश्वर से अपने आप को बहुत करीब मानते थे। इतने लीन हो चुके थे भक्ति में कि वो परमेश्वर को अपने अंग संग ही मानने लगे थे। तो ऐसी थी भक्ति उनकी, रविदास की। और इन रविदास के लिए ही जो है एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इन्हें प्रायः ये दिखावा करने की जरूरत नहीं होती थी कि ये मंदिर जाएं और जाके गंगा के घाट पर नहाएं। ये अपना कार्य करते करते ही गंगा मैया को याद कर लेते थे और खुद गंगा ने इनको कठौती में ही दर्शन दिए, ऐसा ये प्रमाण मिलता है। तो इस तरह इनकी जो भक्ति है वो बहुत उच्च कोटि की थी। इसी के साथ मैं विराम लेती हूं। धन्यवाद।